नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 108 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक परत क्षोभ मंडल है। पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक परत का नाम क्षोभ मंडल है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। बीसीजी का टीका तपेदिक के विरुद्ध रोकथाम क्षमता को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त है। बीसीजी का टीका तपेदिक रोग में लगाया जाता है। बीसीजी का टीका जो है तपेदिक के विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। लाल रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। खून लाल क्यों दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला का नाम कल्पना चावला है। विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पड़ा होता है। विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा होता है। चार मीनार हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था। चार मीनार को कौन बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और कहाँ बनाया? हैदराबाद में। सन 1853 में मुंबई से थाने के मध्य प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी। सन 1853 में मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई। भारत में श्रीधरन मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। भारत में श्रीधरन मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। श्रीधरन को किस नाम से जानते हैं? मेट्रो पुरुष। एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर थुम्बा में स्थित है। स्पेस साइंस एंड इकोनोलॉजी सेंटर थुम्बा में स्थित है। पूरे शरीर में द्रव्यमान 7% रक्त की मात्रा होती है। पूरे शरीर के द्रव्यमान का 7% रक्त का मात्रा होती है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया का परजीवी कौन होता है? प्लाज्मोडियम। नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोचीन है। नौसेना का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? कोचीन है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों के भार भारत की संचित निधि पर है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत के संचित निधि पर है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन 3 अगस्त 1952 को हुआ था। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अगस्त 1952 को। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। स्कैंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। स्कैंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है।
द्रव का अपेक्षित घनत्व की माप हाइड्रोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। द्रव का अपेक्षित घनत्व की माप हाइड्रोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम यूनिवेक था। हैजा रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग आंत है। हैजा रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग क्या है? आंत है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। बातें कम ज्यादा काम ज्यादा प्रमुख नारा संजय गांधी का है। बातें कम काम ज्यादा किसका नारा है? संजय गांधी का। मंदी के साथ मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन कहलाता है। मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन कहलाता है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भौतिक राशियां एवं उनके विमाएं। राशि विमाएं। क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है? एल स्क्वायर। क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर। आयतन का बीमा एल क्यू। आयतन का बीमा एल क्यू होता है। घनत्व का बीमा एम एल माइनस क्यू होता है। घनत्व का बीमा एम एल माइनस क्यू होता है। वेग का बीमा एल टी पावर माइनस 1 होता है। एल टी पावर माइनस 1 होता है। तत्व त्वरण का बीमा एल टी माइनस 2 होता है। एल टी पावर माइनस 2 होता है। बल का बीमा जो है एम एल टी पावर माइनस 2 होता है। बल का बीमा एम एल टी पावर माइनस 2 होता है। कार्य का बीमा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 होता है। ऊर्जा का बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर होता है। संवेग का बीमा एम एल टी माइनस 1 होता है पावर। आवेग का बीमा एम एल टी पावर माइनस 1 होता है। बल आघूर्ण का बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस पावर 2 बल आघूर्ण का बीमा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 होता है। दाब का बीमा एम एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2 होता है। शक्ति का बीमा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 होता है। प्रतिबल का बीमा एम एल माइनस पावर 1 टी स्क्वायर होता है। विकृति का बीमा एम एल टी होता है। पावर सब पे 0 होता है। आवृत्ति का बीमा टी पावर माइनस 1 होता है। आवृत्ति का बीमा टी पावर माइनस 1 होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा एम पावर माइनस 1 टी क्यू और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा होता है एम पावर माइनस 1 एल पावर क्यू और टी पावर माइनस 2 होता है। विशिष्ट ऊष्मा का बीमा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 होता है। पृष्ठ तनाव का बीमा जो एम टी माइनस 2 होता है। पृष्ठ तनाव का बीमा एम टी पावर माइनस 2 होता है। जड़त्व आघूर्ण का बीमा एम एल स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण एम एल स्क्वायर। नेक्स्ट, प्रमुख धातु या तत्व और उनके अयस्क। धातु तत्व अयस्क। लोहा किसका अयस्क है? मैग्नाइट हेमेटाइट का अयस्क है। लोहा किसका अयस्क है? मैग्नाइट
और हेमेटाइट का। तांबा किसका अयस्क है? कॉपर, पायराइट, मैलेकाइट का अयस्क है। कैल्शियम किसका अयस्क है? डोलोमाइट, जिप्सम का अयस्क है। मैग्नीशियम किसका अयस्क है? डोलोमाइट, मैग्नेसाइट का अयस्क है। पारा या मरकरी किसका अयस्क है? सिनेबार का अयस्क है। सीसा या लेड गैलेना का अयस्क है। थोरियम किसका अयस्क है? मोनोजाइट का अयस्क है। सोडियम Na किसका अयस्क है? चिली साल्ट पीटर का अयस्क है। पोटेशियम के बोरेक्स साधारण नमक का अयस्क है। चांदी किसका अयस्क है? रूबी सिल्वर हॉर्न सिल्वर का। सोना Au बिस्मथ और साइट का अयस्क है। कॉल्वे राइट का अयस्क है। कॉल्वेराइट का अयस्क है। जिंक Gn किसका अयस्क है? कैलामाइन का अयस्क है। जिंकाइट का अयस्क है। एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का अयस्क है। कोरडम का अयस्क है। कोरडम। यूरेनियम यू किसका अयस्क है? पीच ब्लेड का अयस्क है। मैग्नीज Mn सिलोमिलिन का अयस्क है। सिलोमिलिन का अयस्क है। और पाइरोल्यूसाइट का अयस्क है। पाइरोल्यूसाइट का अयस्क है। कोबाल्ट CO किसका अयस्क है? सिमेल्टाइट का अयस्क है। निकेल Ni किसका अयस्क है? मिलेराइट का अयस्क है। जनगणना 2011 एक नज़र में। आधार अधिकतम न्यूनतम। जनसंख्या यूपी में सबसे अधिक है और न्यूनतम सबसे सिक्किम में है 2011 के जनगणना के अनुसार। जनसंख्या अधिकतम वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में सबसे अधिकतम वृद्धि दर हुआ और नागालैंड में सबसे कम। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा अपने राज्य बिहार में है, कम क्षेत्रफल में ज़्यादा व्यक्ति बिहार में, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। लिंगानुपात में केरल आगे है और सबसे पीछे हरियाणा है। साक्षरता में सबसे आगे केरल है और बिहार सबसे पीछे है। अपना राज्य बिहार सबसे पीछे है। पुरुष साक्षरता में केरल सबसे आगे है और बिहार सबसे पीछे है। महिला साक्षरता में केरल राज्य आगे है और बिहार राज्य पीछे है। नेक्स्ट, कुत्तों की दौड़ के लिए व्हाइट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड में है। कुत्तों के दौड़ के लिए कौन सी सिटी है? व्हाइट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड में है। विश्व का सबसे पुराना खदान जौ है। विश्व का सबसे पुराना खदान का नाम क्या है? जौ है। अंतरा इंडोनेशिया का समाचार पत्र एजेंसी है। अंतारा जो है इंडोनेशिया का समाचार एजेंसी है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनाइट है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनाइट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। गोबर गैस षड्यंत्र द्वारा मीथेन गैस उत्पन्न होता है। गोबर गैस षड्यंत्र द्वारा मीथेन गैस उत्पन्न होता है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल है। इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। वंदे मातरम सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है।
इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। 1857 में बिहार का नेतृत्व कौन किया? कुंवर सिंह ने किया। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना? 25 वर्ष है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर को सतलज और व्यास नदी से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी और ब्यास नदियों से पानी मिलता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स जो है प्रिंटर का एक प्रकार है। www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब। मोडेम का तात्पर्य क्या है? मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। मोडेम का जो कंप्यूटर में लगाते हैं मोडेम, उसका तात्पर्य क्या है? मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। भारतीय संघ का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। भारतीय संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। शहद का मुख्य अवयव फ्रक्टोज है। शहद का मुख्य अवयव क्या है? फ्रक्टोज है। नाथुला माउंटेन पास नाथुला माउंटेन पास सिक्किम में स्थित है। नाथुला माउंटेन पास कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके है। विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज प्रोटीन्स है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज प्रोटीन्स है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। आरबीसी का कब्र प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर में है। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल है। सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है।